नमस्ते आप सबको। आज गुड मॉर्निंग। आज हम देखिए पढ़ाते हैं आपको। हम आज पढ़ेंगे मार्विन मुंडल के बारे में। ठीक है, उसके पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो ये कि देखिए एस्टेट का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों ने पास हुए हैं। वैसे तो सेकंड फेज का रिजल्ट जो है वो बहुत कम आया है बच्चों के हिसाब से। इसमें से मेरा भी एस्टेट निकला है और यूपी में भी जो है पेपर होने की संभावना टीजीटी पीजीटी की जो हमने सन 2022 में डाला था उसकी होने वाली है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक उम्मीद पे ही दुनिया टिकती है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे मार्विन मुंडल के बारे में, इसलिए आप सब जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। हो सकता है कहीं ना कहीं सबके भाग किस्मत नसीब साथ दे दें, तो ये अच्छी बात है। और पढ़ाई नौकरी के लिए ही नहीं, पढ़ाई अपनी ज्ञान के लिए भी की जाती है। किसी के पास धन हो या ना हो, अगर वो इसके अंदर इंसानियत अच्छी है तो वो धन से बड़ा हो इंसान होता है। तो उसके पास ज्ञान होना ज़रूरी। जब ज्ञान होगा तो सभी कुछ होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और ज्ञान के लिए हमें पढ़ते रहना चाहिए। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, अपने ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज हम देखते हैं मार्विन मुंडल के बारे में। मुंडल, इसमें देखिए हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे मूल्य शब्द क्या है, तो मूल्य जो है निश्चित और आत्मगत होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अमानवीय साधन। ये जो अमानवीय साधन है, यह समय, शक्ति, ज्ञान, धन, ये सब जो है, ये जो भी लिखे हैं, हमने आपको इसके पहले पढ़ा था। मानवीय अमानवीय दो साधन के बारे में हमने देखा था, एक मानवीय एक अमानवीय। मानवीय का मतलब होता है जो मानव के अंदर निहित हो। ठीक है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, चुरा नहीं सकते हैं। अमानवीय का मतलब जो मानव के अंदर ना हो, जिसे हम चुरा सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखिए अमानवीय, ये सारे अमानवीय साधन हैं। ठीक, भौतिक साधन नहीं है। अब देखिए ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि भौतिक साधन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका शक्ति, वस्तुएं, धन, सामुदायिक वस्तु। ये सब हमारे क्या है, भौतिक साधन नहीं है। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान। आपका देखिए भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली थकान के बारे में हमने देखा था। शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, कुंठाजन्य थकान। 3 प्रकार की थकान होती है, जिसमें देखिए जो है औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाने वाली थकान को कुंठाजन्य थकान कहते हैं। ठीक, उसके आगे और हम आते हैं तो आपको कार्यशैलीकरण में ही आपको एक ये भी पढ़ा होगा टॉपिक, औपचारिक और अनौपचारिक। बात समझ में आ रही है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक को कभी कभी दिया रहता है पेन और पेंसिल, तो हम उसे जो है अनौपचारिक में ही पढ़ते हैं, ना कि औपचारिक में पढ़ते हैं। औपचारिक का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमारी एक निश्चित वे में हो, उसका एक निश्चित पैटर्न हो, निश्चित संस्था हो, निश्चित कार्य करने का तरीका हो। मतलब एक टाइम होना चाहिए, नहीं कि हम स्कूल जा रहे हैं तो 10 से 3। ठीक, ये हमारा क्या है, निश्चित है। इसी को हम औपचारिक कहते हैं। साधारण भाषा में आप समझिए औपचारिक अनौपचारिक को। औपचारिक का मतलब होता है जो काम हम निश्चित समय पे करें। जैसे हमें स्कूल जाना है तो 10 से 3 ड्यूटी है, तो 10 से 3 ही देना है। ठीक है, ये हमारा औपचारिक है। अनौपचारिक हुआ, हम 10 बजे से 10 से 3 स्कूल है, तो हम 9 बजे ही चले गए, 5 बजे आ रहे हैं, कभी 4 बजे आ रहे हैं, तो ये हमारा अनौपचारिक है। तो उसी तरह हम इसमें देखेंगे औपचारिक अनौपचारिक के बारे में। औपचारिक की जो है 4 होते हैं, अनौपचारिक में भी 4 होते हैं। ठीक है, औपचारिक का मतलब होता है, औपचारिक में देखिए आपका एक माइक्रो मोशन होता है, मेमो मोशन होता है, स्टॉप वॉच होता है और सायंकाल होता है। ठीक, और अनौपचारिक में आपका आता है गिलफोर्ड पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, ऑपरेशन चार्ट। ये सब 4 आपके जो है इसमें आते हैं। इनकी अलग अलग सिंबल है। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसको हम बाद में देखेंगे। हमने आपकी जानकारी के लिए बस इतना आप देखिए, जानिए कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। अगर ये आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मार्विन मुंडल ने दिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा, कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल एवं
शीघ्र की सचेतता पूर्व खोज करना ही थकान है। यह निकोलन डार्सी का है, यह एक कथन है। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं हम इनके बारे में, जो मार्विन मुंडल है उनके बारे में आगे देखते हैं थोड़ा सा इतिहास इनका। ये जर्मन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जो अर्नेस्ट एंजिल हैं। अब हम देखिए जो अर्नेस्ट एंजिल हैं इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। अर्नेस्ट एंजिल ने 1857 में, एंजिल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भोजन पर व्यय कम हो जाता है। एंजिल ने कहा है अगर किसी की आय बढ़ रही है तो उसका भोजन पे व्यय कम होता है। इन्होंने कुछ मदों को बताया है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अधिक भूमिका निभाता है। ये जो मदें हमारी होती हैं जिसको हम कहते हैं भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक है, भोजन, कपड़ा और मकान, इसके साथ साथ कुछ और मदें हमारी हैं। हम तीन ही को रटते हैं लेकिन हमें दो और हैं, उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। और वो धनी, निर्धन और गरीब, इन तीनों व्यक्तियों के ऊपर जो है, निम्न आय के वर्ग के व्यक्तियों के ऊपर ये लागू होता है कि कौन से व्यक्ति किस तरह से अपने को किस श्रेणी में रखते हैं, उनके पास कितनी कैपेसिटी है, उनके पास कितना पैसा है, उसको किस तरह इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ, वही मदें हमारी होती हैं। देखिए दूसरा नंबर पे आता है आपका आय वृद्धि होने पर। आय वृद्धि का मतलब होता है आय अधिक होने पर मकान, ईंधन, प्रकाश, बिजली पर खर्च समान रहता है। ठीक, बचत पर कोई मद नहीं दिया, सबसे बड़ा खराब उन्होंने किया। ये जो अर्नेस्ट एंजल महोदय थे ये बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपने ये मद के बारे में बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन इनकी यही एक गलती थी, इन्होंने बचत के बारे में कुछ नहीं कहा। व्यक्ति के पास जो पैसा होता है उसको बचत में भी लाना चाहिए। ठीक है, बचत क्यों? क्योंकि भविष्य में हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, घर लेना है, शादी करनी है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, या अचानक हमें कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमें बचत होना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में हमें पैसा अधिक से अधिक खर्च होता है। तो जब हमारे पास बचत नहीं रहेगा तो हम किसी और से उधार लेंगे, और जब उधार लेंगे तब भी तो हमें आकस्मिक, अगर हमको किसी ने उधार भी दे दिया तो हमें उसे देना भी तो है ना। तो ये इसीलिए ये जो है फाल्ट हो गई, ये जो है अच्छे अर्थशास्त्री नहीं माने गए। ठीक है, अगर इन्होंने सिर्फ बचत को उसमें जोड़ दिया होता तो ये बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री थे। इन्होंने जो बात कही वो किसी ने नहीं कही। हालांकि हर चीज़ के लिए अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बारे में इन चीज़ों को जोड़ा था। वो क्या, देखिए इनकी जो मदें हैं, देखिए इनकी मदें हैं। देखिए भोजन, वस्त्र, मकान, प्रकाश, स्वास्थ्य, मनोरंजन। ठीक, ये निम्न वर्ग के बारे में दिया है, ये मध्य वर्ग के बारे में दिया है, धनी वर्ग के बारे में दिया है। क्या कहा गया है देखते हैं हम। इन्होंने कहा भोजन। भोजन का मतलब होता है जो हम खाना लेते हैं वो निम्न वर्ग जो है 60% लेते हैं, यानी 100 का जो 60% ये लोग भोजन लेते हैं। मध्यम वर्ग के लोग 55%, और जो धनी वर्ग होते हैं वो 50% ही अपने भोजन पर लेते हैं। भोजन का मतलब यानी उनके पास जो भी खर्च है, जो भी पैसा है, उनका जो है वो है 100 पैसे में जो है 50% ही अपने जो है भोजन पे खर्च करते हैं धनी वर्ग। इसीलिए आप लोग देखते होंगे धनी वर्ग जो है ज़्यादा फूल जो है फ्रूट वगैरह खाते हैं, वो भोजन कम लेते हैं। भोजन का मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी। बात समझ में आ रही है? और जो वस्त्र है, वस्त्र जो हम पहनते हैं ये तो सबको आवश्यकता है, इसलिए वस्त्र जो है बराबर में सब कुछ सबके लिए अनिवार्य दिया है। मकान, घर रहना चाहिए सबको, सबके पास है। देखिए हमारे जो है पेड़ पौधे पे जो पक्षी रहती हैं वह भी अपना घोंसला बनाती हैं। गर्मी, ठंडी, बरसात बचने के लिए चिड़िया भी देखिए पेड़ों पे अपने घोंसले को बनाती हैं। इसलिए चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, घर सबके लिए आवश्यकता है और वस्त्र भी सबके लिए आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश भी सबके लिए आवश्यक है, इसलिए प्रकाश को भी बराबर भागों में बांटा गया है। यानी 5% अगर निम्न वर्ग के लिए है तो 5% मध्यम वर्ग के लिए होगा और 5% धनी वर्ग के लिए होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यह जो है यह तीनों व्यक्तियों के लिए, चाहे वो निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो या धनी वर्ग का वर्ग हो, सबके लिए मदें बराबर होती हैं। ठीक है, क्या क्या? वस्त्र, मकान और ईंधन, यह तीनों सबके लिए बराबर होती हैं। उसके बाद स्वास्थ्य और मनोरंजन आता हमारा।
जो निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं वह स्वास्थ्य पर 5% ही खर्च करते हैं, मध्यम वर्ग के 10% और धनी वर्ग के 15%। इसीलिए देखिए, जो धनी वर्ग के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो अधिकतर टूर पे जाते हैं, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं। इससे क्या होता है, उनका वातावरण जो है चेंज हो जाता है, उनका मन जो है अच्छा बना रहता है और वह दूर दूर जाकर भ्रमण करते हैं, देखते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो वो अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं और हम उन्हीं की तो नकल करते हैं। कहते नहीं वो बड़े लोग हैं, इस तरह रहते हैं, इस तरह खाते हैं, इस तरह अपने अंदर जो है परिवर्तन लाते हैं, तो हम उन्हीं का देख के नकल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन लाना ज़रूरी है। लेकिन देखिए, इन्होंने बताया है जब निम्न वर्ग के जो व्यक्ति हैं इनके पास जब पैसा मिलता है तो ये अपने आय का 5% ही केवल खर्च करते हैं स्वास्थ्य और मनोरंजन पर। ये कहेंगे ये सब फर्जी चीज़ें हैं, हम इन पर क्यों पैसे खर्च करें। और जो मध्यम वर्ग हैं ये 10% अपने आय का यह 10% सिर्फ खर्च करते हैं और धनी वर्ग जो है ये 15% खर्च करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये रहा एंजल का नियम। ठीक है, इसी तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में आया था, या स्टेट में भी क्वेश्चन आया था कि जो है एंजल के अनुसार धनी वर्ग के व्यक्ति जो है अपने भोजन पर कितना खर्च करते हैं, 50%। ठीक है, वस्त्र मकान ईंधन पर कितना खर्च करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। जो है निम्न एंजल के अनुसार धनी वर्ग के लोग मकान पर कितना खर्च करते हैं, तो 12%। ठीक, क्योंकि ये तीनों मदे सबके लिए बराबर हैं। तो आज हमने पढ़ा मार्विन मुंडल के 2-4 क्वेश्चन को देखा हमने, फिर जो है एंजल के बारे में पढ़ा और कार्य सरलीकरण के ही अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम ये आज का टॉपिक यहीं जो है विराम देते हैं। अगला टॉपिक हमारा कल होगा पुष्प के बारे में। ठीक है, और पुष्प के बारे में होगा तो हम आपको एक छोटा सा पुष्प भी आपको दिखाएंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, नमस्ते।